आज का हमारा क्लास होने वाला है साइंस से चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हालांकि हम लोग क्लास में तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे उसको नहीं हम लोग अपलोड किए हैं, ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो अभी क्लास देख रहे होंगे टिश्यू वाले चैप्टर का, इसको देखने से पहले आप यदि एक बार सेल वाला यदि देख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी डाले नहीं है, लेकिन सेल वाला इसके बाद हम लोग डाल देंगे, यूट्यूब पे हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। और चूंकि क्लास में तो हो चुका है, बस यूट्यूब पे नहीं गया है, ना। तो आपके लिए एक एडवाइस रहेगा कि यदि आप टिश्यू चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं बिना सेल चैप्टर को पढ़े हुए, तो आप एक बार सेल चैप्टर को पढ़ लें। उसके बाद फिर आप जब टिश्यू चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे तो हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है खैर टिश्यू, बिल्कुल एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के हिसाब से। और चूंकि यदि आप मान लो यदि तुम लोग भी सेल चैप्टर अपने पढ़े थे, है ना, और यदि मान लो उसमें से कुछ चीज़ यदि मालूम नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन भी कर लेंगे। उतना बड़ा नहीं करेंगे हम बिल्कुल छोटा सा रिवीजन लेंगे 3 से 4 मिनट का बस। उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर टिश्यू पे वापस आएंगे, क्योंकि यदि वो बेसिक सा चीज़ यदि मालूम चल गया तो टिश्यू चैप्टर क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। खैर, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टिश्यू, और टिश्यू को समझने से पहले हम लोग कुछ देर तक चलेंगे अपने सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम है टिश्यूज। हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो एक चीज के बारे में पढ़े थे, याद करो क्या पढ़े थे, कि किस प्रकार एक ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन होता है ना। ह्यूमन बींग का जो फॉर्मेशन यदि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले होगा सेल का फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद फिर होगा हमारा टिश्यूज का, टिश्यू के बाद हमारा होगा ऑर्गन का, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम के बाद होगा फिर या तो प्लांट का बोल लीजिए या फिर एनिमल का बोल लीजिए, यानी कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जाके हम लोग बने हुए हैं, है ना। यदि हमारा एक पूरा बॉडी, एक पूरा वेल डिफाइंड बॉडी है, तो पहले यहाँ पे सेल बना होगा हमारे बॉडी में, उसके बाद फिर टिश्यू बना होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद जाके मेरा पूरा बॉडी बना है। तो पूरा 5 फेज इसमें होता है ना। इसको हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन अब जरा बात तो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा हमको एक बात बता दो, क्या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या टिश्यू पाया जाएगा क्या। यूनिसेल्यूलर हमारा क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो, केवल एक ही सेल है उसमें, और एक ही सेल के बदौलत तो अपना पूरा जीवन जो है ना वो जी लेता है, सारा फंक्शन वो अपने से कर लेता है, ठीक ना। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यू होगा क्या, नहीं होगा। टिश्यू हमारा क्या है, टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल है। अब जब वहां पे एक ही सेल है तो ग्रुप कहाँ से आएगा, और जब ग्रुप है ही नहीं तो टिश्यू भी हमारा नहीं बन पाएगा। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि टिश्यू जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इन पूरे चैप्टर में हम लोग मल्टी सेल्यूलर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में ही सेल होगा, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेन होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम होगा, तब जाके हमारा पूरा बॉडी बनेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जानकारी दे दी जा रही है कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके पास टिश्यू तो होता ही नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि प्लांट और एनिमल के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग 2 ही के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। चलिए छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे हालांकि ले लिए हैं, थोड़ा सा और इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि आखिर ये हमारा है क्या, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब ध्यान से, चलो देखो यहाँ हमारा क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये मान लीजिए ये हमारा जो है ना एक छोटा छोटा जो हमारा यहाँ पे बिंदी टाइप का आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, मान लो ये हमारा क्या है, छोटा छोटा सा हमारा सेल है, क्या है, सेल है,
ठीक ना। ये हो गया हमारा सेल्स। और अभी हम तुरंत बोले थे कि टिश्यू हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक ना। तो मान लो कि ये हमारा इतना सारा सेल है और बहुत सारा सेल क्या कर गया, आपस में एकजुट आके मिलता चला गया, मिलता चला गया। अब जब वो मिला ना तो उसका आकार कुछ इस प्रकार का हो गया। ये जो आप यहाँ पे एक एक गोला देख रहे हैं ना, इस एक एक गोला में हजारों हजार सेल आपस में आके मिले हैं, तब जाके ये एक छोटा छोटा गोला ये बन पा रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको दिखा रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। समझ गए बात को। यहाँ पे बड़ा छोटा छोटा बिंदी था, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारे सेल्स आपस में आके अटैच हो गए, जुड़ गए, तो वो हमारा बन गया टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिश्यूज। अब जब बहुत सारा टिश्यू आपस में मिल जाता है ना, जैसे सेल आपस में मिल गया तो हमारा टिश्यू बन गया। अब जब हमारा बहुत सारा टिश्यू आपस में कनेक्टेड हो जाएगा ना, तब जाके हमारा बनेगा एक ऑर्गन। क्या बनेगा, एक छोटा सा हमारा एक ऑर्गन बनेगा। यानी कि ऑर्गन का साइज इससे कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा जो है ना बहुत सारा हमारा ऑर्गन सॉरी टिश्यू आके मिलने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा। तो ये हमारा हो गया ऑर्गन्स। ठीक है, अब जब बहुत सारा ऑर्गन आपस में मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अच्छा याद करो, क्लास 8 में, क्लास 8 और 7 में हम लोग पढ़ते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ते थे ना। तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम था हमारा, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या केवल हमारा स्टमक ही आता था क्या, नहीं, हमारा पूरा एक माउथ भी आता था, फूड पाइप भी आता था, स्टमक भी आता था, लार्ज इंटेस्टाइन भी आता था, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता था, रेक्टम भी आता था, बहुत सारा उसमें हमारा ऑर्गन आता था। तो बहुत सारा जो ऑर्गन हम लोग मिला दिए हैं तो जाके हमारा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। वही सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग आप नाम दे दीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग है हमारा। समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन। अब आप क्या कीजिए, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ आपस में मिला दीजिए तो हमारा एक सिस्टम बनेगा। जैसे हमारा पढ़ेगा ना सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ भी क्या एक ऑर्गन है, फूड पाइप भी हमारा क्या एक ऑर्गन है, स्टमक भी क्या एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा एक ऑर्गन है। तो बहुत सारे ऑर्गन को यदि हम लोग मिला देंगे तो हमारा बनेगा एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अब बहुत सारे ऑर्गन को आप मिला दीजिए। इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया, क्योंकि आप बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स को आप मिला रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक ना, ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब जरा बताओ यहाँ पे, चलो मान लो मान लो कि ये हमारा सेल था, सेल से टिश्यू हमारा बन गया, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बन गया। ऑर्गन मान लो कि ये एक ऑर्गन हो सकता है हमारा माउथ का, ये हो सकता है एक हमारा फूड पाइप का, ये हो सकता है स्टमक का, ये हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब सबको एक साथ मिला दो तो ये हमारा पूरा एक बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा हमारा बन गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा हमारा बन गया सर्कुलेटरी सिस्टम। जब इतने सारे सिस्टम को हम लोग मिलाएंगे, हमारे बॉडी में 3-4 सिस्टम नहीं चलता है, बहुत सारा सिस्टम चलता है, जिनके बारे में आज तक हम लोग पढ़े भी नहीं है। 3-4 यदि हम लोग पढ़े हैं तो वही जानते हैं केवल अभी हम लोग, है ना। जैसे डाइजेस्टिव पढ़े हैं, सर्कुलेटरी पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी पढ़े हैं, तो 3-4 चीज़ तो हम लोग जानते हैं लगभग। तो इतने सारा सिस्टम जब हमारे बॉडी में काम करते हैं ना, तब जाके हमारा एक वेल डिफाइंड बॉडी बनता है। यानी कि या तो प्लांट या तो एनिमल, दो ही चीज बन सकता है, या तो प्लांट या तो एनिमल। क्यों, क्योंकि ये दोनों का दोनों हमारा किस चीज का एग्जाम्पल है, मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है। अब प्लांट में हमारे जितने भी प्रकार के प्लांट होंगे वो सारे आ जाएंगे, और एनिमल में हमारे जितने भी प्रकार के एनिमल होंगे, एनिमल में केवल ह्यूमन बींग और एनिमल नहीं आते हैं, हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं एनिमल के कैटेगरी में। समझ के बात को। तो एनिमल और प्लांट हमारा बनेगा ऑर्गन सिस्टम के बाद, जो कि एक पूरी तरीके से वेल डिफाइंड बॉडी होगा। ठीक है, तो इसके बाद यदि हम बनाना चाहे तो यहाँ पे आप छोटा सा एक
प्लांट बना दीजिए। ये प्लांट हमारा डिनोट क्या कर रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि इतने सारे को बनने के बाद आपके पास ये मिलके बनने के तैयार है ना। ये हो गया हमारा प्लांट। एक छोटा सा आप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग समझ गए, कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक बॉडी। प्लांट भी हमारा क्या एक बॉडी ही तो है, ह्यूमन बीइंग हमारा क्या एक बॉडी ही तो है ना। तो ये हो गया हमारा एक बॉडी। तो अब हम जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बन गया एक बॉडी, ठीक है। अब जरा बताओ हमको यहाँ पे ध्यान से, हालांकि इसके बारे में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, है ना। देखो, इसके बारे में ना आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपने क्लास सेल के बारे में तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब होने वाला टॉपिक हमारा टिश्यू है। उसके बाद फिर और आप क्लास में आगे बढ़ेंगे, फिर ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, उसके बाद फिर आपको बॉडी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक स्टेज को हम लोग डीपली डिस्कस भी करते चलेंगे। इसमें कहीं पे भी हम लोगों को कुछ छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि आपस में सारा कुछ जुड़ा हुआ है। चलो, अब जब हमको कोई बता दो, सेल चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सेल चैप्टर में सेल का एक प्रॉपर डेफिनेशन था, एक ही लाइन का था। याद करो, एक ही लाइन का था। क्या था? हाँ, थोड़ा याद है हर्षित? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये था ना। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मत हाँ, बेसिक मतलब वो सबसे पहला लेवल है, वो हमारा सबसे पहला लेवल है हमारा सेल, समझ रहे हो। तो सेल हमारा क्या था, एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ था। मतलब कि सेल का अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेल का, यानी कि अलग अलग सेल का जो है ना हमारा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और अलग अलग सेल का फंक्शन भी अलग अलग होता है। बात समझ रहे हो। जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये जैसे मान लो ये हमारा मसल्स है, ये हमारा क्या है, मसल्स है। तो मसल सेल्स होगा, इसमें मसल सेल्स होगा, है ना। और चूंकि बहुत सारा मसल सेल्स मिला होगा तो हमारा मसल्स ऑर्गन बना होगा, सॉरी मसल्स टिश्यू बना होगा, सेल के बाद टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिले होंगे तो हमारा मसल ऑर्गन बना होगा। उसके बाद मसल्स में हमारा ऑर्गन सिस्टम बना होगा। उसके बाद जाके ये हमारा पूरी तरीके से हाथ को ये कवर कर लिया हमारा। समझ रहे हो बात को। तो मसल्स का फंक्शन क्या है, अलग है ना। मसल्स का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यही ना हमारा मसल्स का फंक्शन। और क्या है मसल का फंक्शन, हाँ एक और है, ये हमारे इनर पार्ट को यानी कि हमारे ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। एक लेयर ही तो है हमारा, ये क्या है, ये लेयर ही तो है। इसको हटा दीजिएगा, आपके अंदर का बॉडी पार्ट दिखने लगेगा। ये एक प्रकार ये चादर है, ये चादर। समझ रहे हो बात को। तो हम क्या बता रहे थे, ऑर्गन के बारे में, है ना। चलो खैर, ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया। तो ये 5 स्टेप है जिनको कि हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। और सेल हमारा था बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यहीं से हमारा शुरुआत होता है। इसके बाद हमारा है टिश्यू। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है और क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 6 है वो पूरा का पूरा इसी टिश्यू चैप्टर पे बेस्ड है। तो चलो, इतना देखने के बावजूद, इतना देखने के बाद क्या अब आप टिश्यू का एक प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हैं? बस हो गया, यही तो है। देखो, डेफिनेशन तो कभी रटना ही नहीं है, बुक वाला डेफिनेशन पे तो कभी जाओ ही मत ही। देखो, यदि मान लो यदि हम तुम्हारे जगह पे रहते तो हम कैसे बनाते इसका डेफिनेशन। डायग्राम को एक बार देखते। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिमिलर है। जैसे यदि मान लो यदि हमारा मसल सेल्स है तो मसल सेल्स का सारा मसल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम होगा। समझ रहे बात को। उसके बाद यदि मान लो हमारा यदि हमारा नोज का सेल का होता तो उसका भी हमारा सेल का अलग अलग रहता। समझ रहे बात को। तो क्या बनाएंगे हम लोग इसका डेफिनेशन, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव
अ सिमिलर स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। बस टिश्यू क्या है, एक कोई काम करेगा ना, यदि टिश्यू है तो हमारे बॉडी में बेकार का तो है नहीं, कोई ना कोई वो काम अपना परफॉर्म करेगा, है ना। बस इसी प्रकार से हम लोग डेफिनेशन बना देंगे, वही चीज है हमारा। अब इसी प्रकार से आप इन सभी का डेफिनेशन बना सकते हैं, सभी का बना सकते हैं। खैर अभी मेरा मुद्दा है टिश्यू, तो टिश्यू हमारा क्या हो गया, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन बोल दो या फिर पर्टिकुलर फंक्शन बोल दो, समझ गए। चलो इतना होने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये जानते हैं। हाँ एक और चीज, अब टिश्यू के बारे में हम लोग इतना जान गए हैं, हाँ चलो यहाँ तक तो हो गया। अब एनसीईआरटी आपसे एक सवाल पूछता है, एनसीईआरटी आपसे एक सवाल पूछता है और आपके पेज नंबर 68 में दिया हुआ है, यानी कि चैप्टर जो है ना हमारा, जो पहला पेज है हमारा, उसी में एक सवाल पूछा गया है आपसे, बहुत ही बोल्ड लेटर में लिखा गया है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सॉरी आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या प्लांट और एनिमल एक ही प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलके बने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बारे में क्या लिखा है वो तो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि नहीं, एक प्रकार का नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, है ना। अब जरा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, नो, एक ही प्रकार के सेल से सॉरी एक ही प्रकार के टिश्यू से नहीं बने हैं, ये अलग बना होगा, ये अलग बना होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या हम लोग और ऐड कर सकते हैं, एडिशनल इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। देखो प्लांट का फंक्शन अलग है, एनिमल का फंक्शन अलग है। अब चूंकि फंक्शन अलग है तो टिश्यू सेम कैसे हो सकता है? हमारे पास हाथ है, हम चल सकते हैं, हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट। प्लांट एकदम चुपचाप स्थिर है, स्टेशनरी है, वो फिक्स है, लेकिन हम मूव करते हैं, एनर्जी हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना। हम लोग घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, बात समझ रहे हो। तो एक प्रकार का टिश्यू कैसे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हमारे पास एक माउथ का, हमारा एक टिश्यू तो है माउथ में हमारा, उसके पास नहीं है तो उसके पास सेम कैसे हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कोई हमको सबसे पहले बताओ। चलो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट ही कर ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और इधर लिख लेते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना उसमें, ठीक ठाक है लगभग। अच्छा चलो ठीक है, इसमें दिख रहा है ना ये चीज, हो रहा है, एक बार देख लो। चलो ठीक, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, खैर दिख रहा होगा ना। चलो चलो देखते हैं, इस मोहल्ले में लाइन भी लेकिन बहुत कटता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यदि दोनों का टिश्यू अलग अलग है तो किस कारण से अलग अलग है? कोई कारण होगा, क्या कारण है उसी के बारे में हम लोग अभी जान लेते हैं। चलो देखो तो जरा यहाँ पे ध्यान से, और कारण तुम ही लोग बताओगे, बड़ा कारण बड़ा सिंपल है। चलो पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हमारा ये हो सकता है कि एनिमल्स कैन मूव, प्लांट्स आर स्टेशनरी फिक्स्ड, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहला कारण इसका? इसका सबसे पहला कारण हमारा हो सकता है, सबसे पहला कारण एनिमल्स कैन मूव, ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका पहला क्या हो सकता है हमारा? प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, या फिर स्टेशनरी की जगह पे आप
एक दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिक्स्ड, ठीक है ना, वो एकदम फिक्स्ड रहता है, इसमें कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब जरा बताओ यहाँ पे, चूंकि हमारा एनिमल जो है ना, एनिमल हमारा मूव कर सकता है, एनिमल हमारा मूव कर सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करता होगा, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करता होगा, है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी, ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू प्लांट्स। अब इसका जरा बता दो, जस्ट इसका उल्टा बताओ, प्लांट्स कंज्यूम लेस एनर्जी। एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जैसे देखो, हम यदि दौड़ रहे हैं तो हम क्यों दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है, और एनर्जी आया कहाँ से, हमारा यानी कि क्षमता है दौड़ने का, ये क्षमता हमारा क्या है, एनर्जी ही तो है, और एनर्जी आया कहाँ से, फूड से आया, है ना। तो एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी, लेकिन ये उतना एनर्जी नहीं कंज्यूम करता है, क्योंकि इसको तो चलना फिरना कुछ है नहीं, आराम से पड़ा रहता है ये, है ना। तो प्लांट्स कंज्यूम लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, ये बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ा खासियत ये है, अच्छा याद करो, चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे सेल चैप्टर, तो उसमें हम बोले थे कि प्लांट में जो है ना, अधिकतर सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, है ना। जैसे उसका जो बार्क होता है, हमारा जो टहनी होता है बाहर वाला एरिया, वो क्या है, डेड ही तो है, बड़ा ठोस है, डेड है हमारा रहता है ना। लेकिन एनिमल में वैसा नहीं है, एनिमल में बिल्कुल वैसा नहीं है। एनिमल्स हैव, चलो ऐसे लिख दो, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव, अलाइव। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना अलाइव का मतलब समझ लेते मरा हुआ, लाइव का मतलब जिंदा, तो आ लग गया नीचे, बगल में आ लग गया पहले, तो समझ लेते मरा हुआ, नहीं, ये अलाइव का मतलब होता है जिंदा, जीवित, समझ गए। किस में अलाइव, उसी प्रकार से आप लाइव भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, समझ गए। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव, यानी कि बहुत सारे इसमें जो टिश्यू हैं, लगभग अधिकतर टिश्यू 99% जीवित ही रहते हैं। अच्छा एक दो टिश्यू के बारे में हमारे बॉडी में बताओ तो, जो कि डेड हो, हमारे बॉडी में भी डेड टिश्यू हैं, मरे हुए टिश्यू हैं। स्किन सेल, स्किन सेल तो लिविंग है भाई, इसको हम लोग उखाड़ेंगे तो हम लोगों को दर्द महसूस होता है। डेड सेल हमारा नाखून है, नाखून, नाखून हमारा डेड सेल है, बाल हमारा डेड सेल है, समझ गए बात को। क्या, हाँ दाढ़ी तो वही बाल हो गया ना, हाँ नहीं नहीं, वो खींचने का बात नहीं कर रहे हैं, हम काटने का बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा डेड सेल है, लेकिन 99% जो है ना हमारा इसमें सेल जो है वो लिविंग ही होते हैं। हाँ नाखून भी टिश्यू है, नाखून भी टिश्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड, इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो कि हमारे डेड रहते हैं, यानी कि जिंदा नहीं रहते, वो मरे हुए रहते हैं। उसके बाद फिर आगे एक और लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ग्रोथ। एनिमल्स जो है ना हर तरफ ग्रोथ कर सकता है, हाँ हम लोग हर तरफ ग्रोथ कर सकता है। जैसे देखो हमारा नाक अलग है, नाक बाहर है ना, गाल भी है, हाथ भी है, पैर भी है ना। जो कोई यदि कोई इंसान थोड़ा हेल्दी है तो उसका शरीर भी फैलता है हमारा, यानी कि हम चारों डायरेक्शन में ग्रोथ कर सकते हैं, समझ रहे बात को। तो प्लांट्स कैन ग्रो, सॉरी एनिमल्स कैन ग्रो, एनिमल्स कैन ग्रो इन एवरी पार्ट, इन एवरी पार्ट, ये हर पार्ट में ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्शन मत लिखो, डायरेक्शन से एक अच्छा वर्ड है एवरी पार्ट लिख दो ना,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। प्लांट्स, PLAN, प्लांट्स कैन ग्रो इन लिमिटेड रीजन, लेकिन ये हर तरफ ग्रोथ नहीं कर सकता। अरे कर सकता है लेकिन हर तरफ नहीं, एज कॉम्पेयर टू एनिमल। जैसे प्लांट का यदि मान लो कोई एक टहनी है, यदि मान लो प्लांट का कोई एक टहनी है, तो प्लांट के टहनी में यदि यहाँ पे निकला हुआ है ना, तो वो यहाँ पे नहीं निकल सकता है। आप देखे होंगे क्या प्लांट का यदि कोई टहनी है तो क्या हर जगह पत्ता निकला रहता है क्या? नहीं। लेकिन यदि मेरा हाथ देख लो इस प्रकार का यदि है, तो ये सीधा गया, अलग अलग भाग में ये बट गया हमारा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल जो है वो हर एक पार्ट में ग्रोथ कर सकता है, लेकिन ये हमारा हर एक पार्ट में ग्रोथ नहीं कर सकता है। समझ गए बात को? चलो, तो ये हमारा हो गया 4 बेसिक डिफरेंस इन दोनों में, और इन डिफरेंस के वजह से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट का टिश्यू और एनिमल का टिश्यू दोनों आपस में डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, और दोनों सेम से मिलके बने हुए नहीं है। चलो, अब इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो हमसे। कोई डाउट है किसी को? तो टिश्यू का डेफिनेशन हमारा क्या होगा, इसको याद रखिएगा आप, कॉपी पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये हो गया हमारा टिश्यू का डेफिनेशन। अब इसमें कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? चलो, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 2 अलग अलग कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। एक हम लोग डिवाइड करेंगे प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में भी हम लोग डीप स्टडी करेंगे। इसमें कोई डाउट अब हो गया क्लियर? तो इन चारों पॉइंट की वजह से यदि आपको पूछ दे एग्जाम में यदि आपको पूछ दे कि बताओ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्यों डिफरेंट है, तो आप बताएंगे इन 4 कारण की वजह से डिफरेंट है, ठीक है ना। इन चारों कारण से इसका टिश्यू और इसका टिश्यू दोनों आपस में डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।